आश्चर्य होगा जानकर जो दिल्ली से चलकर ये आए हैं और श्री बालाजी मंदिर जो यहाँ सिमरी में विद्यापति प्रखंड में उनका दर्शन करने के लिए एक भव्यता वाली मंदिर है। तो इसके विषय में 2 शब्द सर बोले। देखिए, सबसे पहले मंदिर के जो व्यवस्थापक ग्रामीण है और ग्रामीण लोग ही मिलकर इस भंडारा का आयोजन कर रहे हैं और भंडारा बना रहे हैं और जब तक लोग आते रहेंगे तब तक ये भंडारा इसी तरह से इसी प्रकार से चलता रहेगा। ये आज कितना भोग लग गई? आज 122 प्रकार के लग गया है भोग। 122। हाँ, अच्छा, 56 भोग। तो ये 56 भोग नहीं, आप जो अभी देख रहे हैं ये 122 भोग सपने में एक दिन आया भगवान का, बालाजी का, जो आप कहीं मुझे स्थापना करो। तो ऐसे ही हम लोग एक दिन विचार बनाए, हम थे और हमारा भतीजा रविंदर। माफी चाहूंगा, जो श्री बालाजी का भंडारा चल रहा है वो दृश्य आप साफ अपने कैमरे पे देख रहे हैं। नमस्कार, मैं संजीव और आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज विद्यापति धाम। मैं मौजूद हूँ विद्यापति के सिमरी पंचायत में और सिमरी में जो श्री बालाजी धाम का एक दृश्य हम आपसे तकरीबन 2 महीने पहले दिखाया था। और आज जो कार्तिक मास चल रहा है, कार्तिक मास के जो दीपावली अमावस्या के बाद जो है 2 दिन बाद तकरीबन यहाँ पर प्रत्येक बार की एक मान्यताएं बनी हुई है, जो भोग लगने की परंपरा है, जो 100 से भी अधिक प्रकार के व्यंजन यहाँ पर में बनता है। और जो यहाँ पर में जो मंदिर जो है उसके बाद जो श्री रामचंद्र जी है उनका जो भोग लगता है, वो तमाम चीज़ें के बारे में जो मिथिला का परंपरा है और साथ में जो दृश्य हम वो दिखलाएंगे। और यहाँ से हम मंदिर का जो मुख्य द्वार है यहाँ से प्रवेश करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे और आरती अभी हो रहा है, आरती हो रहा है। उसके बाद जो आरती का जो नया दृश्य होगा वो दृश्य में हम आपको दिखलाएंगे। इससे पहले भी हम कई दृश्य बना के, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो व्यंजन है, जो भोग है, वो भोग बनने की प्रक्रिया, यहाँ तो तमाम हलवाई लोग हैं वो व्यंजन बनाने का काम अभी भी कर रहे हैं। और अच्छा ग्रामीण लोग, अच्छा आप लोग ग्रामीण लोग है ना, तो खुद लोग मिल के बनाते हैं आप? अच्छा, माफी चाहूंगा, ये लोग हलवाई नहीं है, ये लोग ग्रामीण है और ग्रामीण लोग ही मिलकर जो यहाँ पर में श्री रामचंद्र जी का जो भोग लगता है वो भोग में अपना अपना सहयोग देते हैं और लोग मिल के बनाते हैं। क्या नाम है आपका? गनौर महतो। गनौर महतो जी। अच्छा, तो इससे पहले गनौर महतो जी जो मंदिर का, जैसे कि मेरी जानकारी के अनुसार 20 में हुआ था, नींव पड़ा था नींव पड़ा था 20 में पड़ा था ना, कोरोना टाइम में। तो उसके बाद 20 के बाद में जो 20 में इस तरह का कार्यक्रम हुआ था कि नहीं हुआ था? इसे पिछला साल भी हुआ था। अच्छा, तो मैंने ये लगा 2 ही बार हुआ? 2 बार हो रहा है, यानी कि 20 में नहीं पड़ा था, 21 में मंदिर कंप्लीट हुआ, तो 21 में और 22 में। इसमें 21 और 22 में भोग लगा है, 56 लगा। अच्छा, ये दूसरा बार? हाँ, दूसरा बार है। अच्छा, ये नाम है एक तरह का 56 भोग, जैसा कि हमने आया यहाँ पर में 112 से अधिक आइटम अभी तक बन चुका है। आइटम 20 से ऊपर हो गया होगा, 120 से भी ऊपर? हाँ, 20 से ऊपर हो गया। अच्छा, 120 से भी ऊपर आइटम हो गया? हाँ जी। अच्छा, मगर नाम है 56 भोग। भगवान के 56 भोग लगने का नाम है ये। अच्छा। तो अच्छा, इससे पहले आप थे कि नहीं? इससे पहले वाले में? पहले वाला में भी हम ही लोग बनाए थे। अच्छा, इसमें भी बनाए? इसमें भी बना रहे हैं बड़ा श्रद्धा से। अच्छा, कब से बनाना प्रारंभ किए थे इस तरह का? ये लेकर दूसरा बार हुआ है 56 भोग का जो है। आज जो जैसे प्रारंभ किए होंगे तो कब से किए थे प्रारंभ बनाना? सुबह 10 बजे से चालू है। सुबह 10 बजे बना ही रहे हैं? अभी तक चल ही रहा है। अभी चल ही रहा है? हाँ, चल ही रहा है। अच्छा, अभी और यानी 120 का आंकड़ा भी पार किया है भोग, और इससे भी अधिक आंकड़ा 2-4 गो और पार हो सकता है। अच्छा, और पार होगा। क्या नाम बताए थे? गनौर महतो। गनौर महतो जी हमारे साथ जुड़े थे, जो यहाँ के ग्रामीण है। बता रहे हैं सभी लोग मिलजुल कर यहाँ पर बनाते हैं, यानी कि कोई हलवाई जो है तो यहाँ पर नहीं आते हैं और सभी लोग मिलजुल कर बनाते हैं और भोग जो है वो लगता है। और देखिए यहाँ पर जो आरती है, जो तमाम ग्रामीण के और दूर दूर के जो इलाके के लोग हैं वो लोगों का भी जमावड़ा यहाँ पर बना हुआ है। सभी लोग यहाँ से श्रद्धा पूर्वक, जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सभी लोग जो है श्रद्धा पूर्वक यहाँ पर मंदिर के प्रांगण में मौजूद है और जमावड़ा जो है भक्तों के यहाँ पर लगातार बना हुआ है। और इससे पहले कभी हमने आपको एक दृश्य दिखलाया था, मंदिर का अंदर का दृश्य दिखलाया था, मगर आज जो है, आज का जो दृश्य है, जरा ये अनोखा दृश्य है, ये अनोखा दृश्य है, आज का अनोखा दृश्य है, वो दृश्य भी हम आपको दिखलाएंगे। और जो भोग लग रहा है तो वो देखिए, ये देखिए, अभी ये मंदिर का जो मुख्य द्वार है, अब उस द्वार पर हम पहुंच चुके हैं और अंदर का जो दृश्य होगा वो अंदर का भी दृश्य दिखाएंगे। जो भोग लग रहा है वो तमाम दृश्य हम दिखलाएंगे। देखिए, तालियों के गूंज के साथ जो है सो भगवान का स्वागत। और 56 भोग एक नाम है, मगर 120 से अधिक व्यंजन जो है वो बनने के लिए देखिए तमाम लोग तालियों के साथ, ये देखिए, प्रभु के स्वागत में। और जो है यहाँ पर मंदिर का पट अभी लग चुका है और जो भोग है वो भोग लगने की प्रक्रिया, आप प्रभु उस भोग को जूठा करेंगे, खाएंगे, ग्रहण करेंगे।
मंदिर का जो पूजा विधि के साथ जो प्रसाद जो अभी जो जब भोग लगा था, जिसमें बताया गया था 120 से अधिक प्रकार का भोग, जो एग्जैक्ट पता नहीं, अभी पूछेंगे तो पता चलेगा। यहाँ पर जो आरती का कार्यक्रम था, वो आरती होने के बाद और जो अंदर का दृश्य है, अब जो है वो दृश्य हम आप देखने के लिए एक पहला दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, जरा अंदर क्या रहेगा। अच्छा, सबसे पहले ये आज कितना भोग लग गया? आज 122 प्रकार के लग गया है भोग। 122। हाँ। अच्छा, तो 122 प्रकार का भोग अभी तक लग चुका है। अच्छा, इससे पहले पिछले बार जो लगा था भोग वो कितना? हाँ, 108 का लगा था पिछले बार। 108 का। हाँ। अच्छा, पिछले बार 108 का, इस बार 122 का। हाँ। आपका क्या नाम हुआ? रामनंदन राय। आप मंदिर के हैं? मंदिर के पुजारी भी हैं और देखभाल भी करते हैं, सदस्य भी हैं। जी जी। तो रामनंदन राय जी हैं। और दिखलाइएगा, कैमरामैन को बोले कि जरा इधर से दिखाइएगा, इधर से होते हुए जो 122 प्रकार का जो भोग है, जिसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो यहाँ पर में जो श्री रामचंद्र जी और जो मिथिला की परंपरा के साथ में यहाँ पर में जो एक 56 भोग की जो आप सुनते होंगे 56 भोग, तो ये 56 भोग नहीं, आप जो अभी देख रहे हैं ये 122 भोग देख रहे हैं। और पिछले बार तकरीबन 111 भोग लगा था यहाँ पर में ना, तो पिछले बार 111 यानी कि 11 भोग इस बार अधिक पिछले बार की अपेक्षा जो भोग लगा है वो 11 भोग की आदि। जी 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 जी, आइए जरा ये। अच्छा, एक और जो है माता का जो है, ये जो श्री रामचंद्र जी का भक्त है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाँ, क्या बोल रहे थे आप? ये प्रत्येक वर्ष दीपावली के कल होकर, अच्छा, कल होकर जिस दिन गोवर्धन पूजा होता है, उस दिन प्रत्येक साल इसी तरह से भगवान का 56 प्रकार का भोग लगता है। पिछले वर्ष नाम है 56 प्रकार है, मगर यहाँ तो 122 प्रकार का भोग। हाँ, पिछले वर्ष 108 और इस बार 122। अच्छा, पिछले बार 108। हाँ, इस बार 111 दर्शकों को बता रहे थे 122। अच्छा, 122 इस बार, पिछले बार 108 लगा। हाँ। अच्छा, तो ये जो है सो मान के चलिए, यानी कि 20 में जो मंदिर का नींव रखा गया था, 21 में और 22 में, ये दूसरा बार ऐसा जब से स्थापना हुई है तब से यह नियमित चल रहा है और चलता रहेगा। यहाँ के श्रद्धालु भक्त जितने भी हैं, जितने भी अर्जी विनती लेके आते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होता है, जिसके कारण यहाँ इतने संख्या में आकर दर्शन करते हैं, इतना पूजा करते हैं, अर्जी विनती करते हैं और उनकी हर मनोकामना को भगवान यहाँ से पूर्ण करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम राम सुरेश महतो वार्डेक और वर्तमान में सिमरी पंचायत से उप सरपंच। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि उप सरपंच जो सिमरी पंचायत के थे वो हमारे साथ जुड़े होते, और अभी एक उप सरपंच नहीं जुड़े थे, अभी जो हमारे साथ जुड़े होते वो एक प्रभु का भक्त जुड़े हुए थे, और तमाम चीज़ों पर इन्होंने अपनी बातों को रखा और बताया, जो किस तरह से पिछले बार जो 108 भोग लगा था और इस बार उससे बढ़कर 122 भोग लगा। वो साफ आप दृश्य अपने कैमरे पर देख रहे होंगे। बने रहे हमारे साथ दृष्टिनिधि विद्यापति धाम, और साथ में जो और भी कुछ श्रद्धालु हैं उनसे भी हम बात करने का कोशिश करेंगे। ये जो मुख्य पुजारी जी हैं उनसे हम जुड़ चुके हैं। और सबसे पहले तो स्वागत है सर हमारे चैनल पे आपका जी। तो आज जो भोग लगा वो कितना प्रकार का भोग लगा? यहाँ पर 122। 122। अब पिछले बार जो भोग लगा था वो 108 जी। यानी कि इस बार जो भोग लगा था, क्या आप लोग को पहले से पता था? भोग लगने से पहले जैसे ये जो तैयारियां एकदम प्रसाद रूप में जो पकवान बन रहा था, वो तमाम पकवान के बारे में आप लोग को पहले से ज्ञात था जो आज 122 प्रकार का ही बनेगा जी, और इससे ज्यादा बनेगा। अच्छा, ये अनुभव है, इससे ज्यादा बनेगा। अच्छा अच्छा, हो सकता है तो 300, 35, 40 हो जाएगा। अच्छा, कारण ये कुछ आइटम जो है समय को अभाव में बच गया, नहीं बना सके, इसलिए निश्चित नहीं था ये कितना आइटम बनेगा। ये प्रभु की माया है, जितना बन सके जितना बन सके। जी। क्या नाम हुआ आपका? चंद्रदीप महतो। अच्छा, मंदिर के पुजारी हैं आप? जी जी। अच्छा, चंद्रदीप महतो जी जो मंदिर के पुजारी हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए थे, और ये साफ कह रहे थे जो प्रकार है, जो व्यंजन का प्रकार है, जो यहाँ पर में जो आप कह सकते हैं श्री रामचंद्र जी का जो भोग लगने का जो प्रकार यहाँ पर बनाया गया था, वो प्रकार 122 बना है। और ये पहले से कोई निर्धारित नहीं था जो 122 प्रकार का जो व्यंजन है, जो भोग है वो लगेगा, मगर इससे अधिक संख्या में जो है व्यंजन है या भोग जो लगता, लेकिन कहीं ना कहीं से जो समय का अभाव रहा, जिसके कारण से अभी 122 प्रकार का बना। अच्छा, इसके बाद अब प्रकार बनेगा या हो गया, समापन हो गया, खत्म हो गया, समाप्त हो गया। अच्छा, आप पिछले बार फिर इसके बाद अगले बार जो इसी तरह का कार्य जी इसी तरह का होगा। इसके बाद सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में यहाँ भक्त लोग बैठ के प्रसाद जितना भी मन चाहे उतना पा सकते हैं। प्रत्येक वर्ष सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में फ्री, जितना वो पा सके उतना पा सकते हैं। अच्छा, यानी कि
प्रसाद जो अभी व्यंजन बना, ये तमाम भोग लगने के बाद ठाकुर जी का भोग लग चुका है, श्री रामचंद्र जी का भोग लग चुका है, माता जानकी का भोग लग चुका है। तो तमाम जो देव हैं उनका भोग लगने के बाद ये भी प्रसादी का वितरण किया जाएगा। प्रसाद का वितरण किया गया और चावल दाल का प्रसाद बना हुआ है फ्री, जैसे भोज। अच्छा, भंडारा, एक भंडारा भंडारा हजारों की संख्या में चल रहा है यहाँ आज। देखिए, साफ कहना था इनका जो प्रसाद वितरण है वो प्रसाद वितरण तो किया ही जाएगा, इसके साथ में जो भंडारा है उसका भी आयोजन यहाँ पर किया गया है। और हजारों की संख्या में जो लोग हैं, जो दूर दूर से ग्राम के लोग हैं, वो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और अभी भंडारा में यहाँ सम्मिलित होंगे और भंडारा में प्रसाद के साथ साथ भंडारा में ही खाएंगे और अपने अपने घर को जाएंगे, ऐसा यहाँ का कहना है इन लोगों का। अब उस शख्स से हम आपको रूबरू कराएंगे जो भक्त जो मंदिर का नींव रखने का काम 2020 में कोरोना काल से पहले किए थे, कोरोना के कारण फिर भी जो मंदिर बना और उसके बाद उनसे हम जुड़ेंगे। क्या नाम है सर आपका? विनोद कुमार। विनोद कुमार जी, जो ऐसे मंदिर का जो नींव रखे थे उसने आप ही के घर रखा गया था? नहीं, ये तो प्रभु की कृपा है, इनकी महिमा हुआ, उसके कारण जैसे हमें भी पता नहीं था इतना भव्य मंदिर बनेगा। लेकिन इनकी कहाँ से इस तरह का सोच आया जो इस तरह की मंदिर की स्थापना अपने गांव में इतना, हम समझते हैं विद्यापति प्रखंड के अंतर्गत ये जो मंदिर है और विद्यापति प्रखंड है दूर दूर तक इलाके में अगर इस मंदिर का, हालांकि देखिए भगवान का तो कण कण में वास है, मगर फिर भी इस मंदिर की भव्यता वाली जहाँ तक बात हो गई तो भव्यता के कारण हम समझते हैं तो यहाँ के जो दूर दूर के इलाके हैं वहाँ के इलाके में से यहाँ काफी भव्यता दिखाई देता है। तो इस तरह का जो आपको कहाँ से आया इस तरह का मोटिवेशनल मिला जो हम मंदिर का निर्माण हम जो है से बालाजी जाते थे, सपने में एक दिन आया भगवान का, बालाजी का, जो आप कहीं मुझे स्थापना करो। तो ऐसे ही हम लोग एक दिन विचार बनाए, हम थे और हमारा भतीजा रविंदर था, तो हमसे उनसे बातचीत हुआ तो उन्होंने बोले जे मंदिर घर गांव में जैसे एक मंदिर जैसे बनेगा। तो हमने सोचा चलो 2-3 लाख रुपया लगेगा, बन जाएगा। लेकिन प्रभु के लीला जो इतना विशाल कैसे पैसा आया, कैसे बना, वो हमें भी पता नहीं लगा। लेकिन समाज का हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जिन लोगों ने हमें बहुत सहयोग दिए, अपने जी जान से इन लोगों ने सहयोग दिया। हम तो यहाँ आते नहीं थे, हम तो महीने में जब मंदिर बनने लगे तो महीने में एक आध बार आ जाते थे। उसके बाद जब कार्यक्रम में चालू हुआ उसके बाद अपना आना चालू। आप कहाँ रहते हैं सर? दिल्ली। दिल्ली रहते हैं? हाँ जी। तो दिल्ली में जैसा कि रहते हैं आप, तो आप इस बार जो आए हैं खास करके दीपावली को लेकर आए हैं या यहाँ मंदिर इस मंदिर के अवसर पर ही हम खुद हाँ खुद हम इसके, फिर कल का मेरा टिकट है, कल शाम को फिर वापसी हो जाएंगे। यानी कि जो महापर्व है उसमें भी आप नहीं रुक रहे हैं यहाँ, यानी कि खास करके जो आप आए हैं वो दिल्ली से आए हैं, तो अपना जो कीमती समय देकर दिल्ली से आए हैं यहाँ पर में इस मंदिर के कारण आए हैं और भगवान का और भक्त का जो एक जुड़ाव है उसके कारण। उसी कारण। हाँ जी, उसके कारण। क्या नाम बताए थे सर? विनोद कुमार। विनोद कुमार। तो जो विनोद कुमार जी हैं वो हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए थे, जो मंदिर का नींव 2020 में रखे थे और इनका ऐसा कहना था जो निश्चित रूप से जब ये बालाजी मंदिर जाते थे तो स्वप्न में इन्होंने बालाजी इन्हें स्वप्न दिया जो मुझे कहीं न कहीं स्थापित करो, और इनके मन में वहीं से विचार आया जो हम अपने गांव में, अपने ग्राम में, सिमरी में एक मंदिर का स्थापना करेंगे। और इनका साफ ये भी कहना है जो गांव वाला का भी सहयोग काफी, शायद अगर हम चाहते भी तो इस तरह का इतनी बड़ी भव्यता वाली मंदिर का निर्माण नहीं करवा सकते थे अपने गांव में, मगर पूरे तमाम ग्रामीणों का सहयोग के कारण ही ऐसा हुआ और प्रभु का आशीर्वाद रहा, तो इस तरह का इस भव्यता वाली मंदिर हमारे गांव में स्थापित हुआ है। एक और भक्त जो है जो बहुत बड़ी आश्चर्य होगा जानकर, जो दिल्ली से चलकर ये आए हैं और श्री बालाजी मंदिर जो यहाँ सिमरी में विद्यापति प्रखंड में उनका दर्शन करने के लिए इस भव्य मंदिर की भव्यता के बारे में और किस तरह का जो यहाँ पर में जो स्वागत एक तरह से कहिएगा श्री रामचंद्र जी का जो एक तरह से का जो मिथिला में स्वागत होता है, माने एक ससुराल के रूप में होता है उनका स्वागत। श्री रामचंद्र जी का ससुराल माना जाता है मिथिला में और उनका स्वागत के लिए जो यहाँ पर में श्री बालाजी मंदिर में जो भव्यता का एक आयोजन किया जाता है, जो खास करके 56 भोग बोला गया, हालांकि 122 भोग लगा है, तो वो भव्यता वाली मंदिर को देखने के लिए दिल्ली से चल के आए हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है सर हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप क्या नाम हुआ सर आपका? कन्हैया शर्मा नाम है, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ जी। मैं पहले भी यहाँ पे एक बार आ चुका हूँ। अच्छा, पहले भी एक बार आ चुके हैं? अच्छा, बहुत बड़ी बात जी। पहले हम हनुमान जयंती पर आए थे इधर, तो बहुत अच्छा लगा है हमें यहाँ आकर। और विनोद कुमार जी हमारे घनिष्ठ मित्र हैं, तो इनके साथ हम यहाँ पे पावन धरती पे दर्शन करने के लिए आ जाते हैं जी। अच्छा, हाँ। तो कैसा लग रहा है? मान के चले दिल्ली से आए हैं आप यहाँ पर में, तो यहाँ की जो भव्यता है, मंदिर की भव्यता है, इस तरह का आयोजन होता है एक गाँव में, तो आप किस परिवेश में इसको देखते हैं, किस दृष्टि में देखते हैं? सर, हम भी धार्मिक प्रवृत्ति से जुड़े हुए हैं। कहीं भी धार्मिक प्रोग्राम जो होते हैं और कहीं से भी हमारे के लिए आमंत्रित मिलता है तो हम जरूर वहाँ जाते हैं, और भगवान की अच्छा है कि भगवान हमारे लिए निमंत्रण भेजते हैं। चलिए, क्या नाम बताइए सर अपना? कन्हैया शर्मा, दिल्ली।
कन्हैया शर्मा दिल्ली से थे और साथ में इन्होंने साफ कहा है जो निश्चित रूप से जो भगवान का बुलावा है वो बुलावा आया है और हम निश्चित रूप से यहाँ पर आए हैं। और यहाँ पर मैं जैसा कि हम दिखलाना चाहेंगे मंदिर का जो बाहर का परिषद है, यहाँ पर जो एक ग्राउंड है यहाँ बनाया गया है, जो यहाँ पर में जो फील्ड है, यहाँ पर में जो भंडारा है, जो भंडारा जैसा कि बताया गया जो हजारों की संख्या में अभी से लेकर तकरीबन घंटों ये जो है भंडारा चलेगा यहाँ पर में। और साथ में प्रसादी के साथ साथ जो प्रसाद का वितरण किया जाएगा और साथ में जो भंडारा है ये लगातार तमाम बच्चे बूढ़े व्यक्ति जितने भी व्यक्ति हैं वो तमाम लड़के लड़कियां यहाँ पर बैठे हुए हैं। और भंडारा जो यहाँ पर चल रहा है, माता जो माफी चाहूंगा जो श्री बालाजी का भंडारा चल रहा है वो दृश्य आप साफ अपने कैमरे पर देख रहे होंगे। जो भंडारा का दृश्य है वो हम आपको साफ दिखला रहे हैं, ये बने रहे हमारे साथ। और भक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इनसे हम जुड़ना चाहेंगे। सबसे लेके स्वागत है आपके हमारे चैनल पर। क्या नाम हुआ आपका? संतोष कुमार संतोष कुमार महतो जी। संतोष कुमार महतो जी जो भंडारा का आयोजन किया रहा है, जैसा कि हम अपने दर्शकों को दिखला रहे हैं, तो ये भंडारा का आयोजन जो हो रहा है यहाँ पर में तमाम जो लोग हैं आपके सहयोगी है या ग्राम के लोग हैं, जैसा कि बताया गया है ग्राम के लोग ही मिलजुल कर बनाते हैं यहाँ पर जी 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 भंडारा को, यानी बाहर से कोई मिस्त्री या हलवाई वो नहीं आते हैं, सब वैष्णव लोग अच्छा, तो हैं। ये कब तक ये भंडारा चलते रहेगा? जैसा कि अभी जो जब तक ये हमारा संस्था चलेगा तब अच्छा। तक चलेगा, 10 साल 20 साल 50 नहीं, साल। वो चीजें हम करें अभी जो जैसा कि भंडारा रहे अभी इसका जितना आदमी आ सके, अच्छा जितना 10 आदमी आ 12 सके। बजे रात तक। हाँ अच्छा जितना आदमी जब तक आ सके तब तक ये भंडारा चलता रहेगा इसी तरह का जी। मैंने उस तरह का प्रबंध यहाँ पर किया जाता है जो भंडारा जो जितना आदमी आ सके इलाके का आदमी दूर दूर से आदमी जो आते हैं यहाँ पर में तो भंडारा माइक से अनाउंस भी किया जा रहा है आने के माइक से लिए। अनाउंस भी किया जा रहा आने है। के अच्छा लिए। माइक से बराबर अनाउंस भी किया जा रहा है जो आप लोग आइए भंडारा में शामिल हुए और प्रसाद को ग्रहण कीजिए। जी निश्चित रूप से प्रसाद को ग्रहण कीजिए, इस तरह से ऐसा इनका कहना है। और जो भंडारा है उसका आयोजन आप साफ देख रहे हैं जो लोगों के द्वारा यहाँ पर मैं जो है सो तमाम जो व्यंजन है उसका जो प्रकार है जो बना था, जो इसमें भोग लगा था ठाकुर जी का, उसके बाद साथ में श्री बालाजी का, उसके बाद जो अभी जो भंडारा का आप देख रहे होंगे यहाँ पर भंडारा का प्रबंध समुचित रूप से और यहाँ के लोगों का साफ कहना है जो लोग सभी लोग ग्रामीण हैं और ग्रामीण लोग ही मिलकर इस भंडारा का आयोजन कर रहे हैं और भंडारा बना रहे हैं। और जब तक लोग आते रहेंगे तब तक ये भंडारा इसी तरह से इसी प्रकार से चलता रहेगा। बने रहे हमारे साथ। क्षेत्र के कुछ और गणमान्य लोग यहाँ पर मौजूद हैं और उनसे भी हम रूबरू कराएंगे। और सबसे पहले सर स्वागत है, क्या नाम हुआ? प्रभात कुमार जी। यहाँ पर मैं जिस तरह का आयोजन हो रहा है इस आयोजन के विषय में 2 शब्द बोले। ऐसा आयोजन ग्रामीण परिवेश में बहुत ही लोग धन्यवादपूर्ण है। लोगों का जितने भी संस्था के लोग हैं उनको धन्यवाद के पात्र हैं कि ऐसा आयोजन कर रहे हैं। क्या नाम हुआ? प्रभात कुमार। प्रभात कुमार जी जुड़े थे और कुछ और लोग से हम जुड़ने का समय का अभाव है इसीलिए कुछ और लोग से जुड़ेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। सर जैसा कि आज आप यहाँ पर आए हैं एक अतिथि के रूप में कहे या एक भक्त के रूप में एक मंदिर में आए हैं, इस तरह का जो आपके विद्यापति प्रखंड के अंतर्गत जो एक भव्यता वाली मंदिर है, तो इसके विषय में 2 शब्द सर बोले। देखिए सबसे पहले कि मंदिर के जो व्यवस्थापक हैं इतना बड़ा भंडारा कर रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं, उनको मैं पूरे परिवार को धन्यवाद देता हूँ जी। इस क्षेत्र में इतना बड़ा भव्य मंदिर बन पाए और समय समय पर साल में 2-3 कार्यक्रम ऐसा करते हैं। इसके लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि बहुत विकास करें, फले फूले, और इतना ही क्या करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर ने जैसा कि शुभकामनाएं देते हुए। और कुछ और लोग गणमान्य लोग हैं उनसे हम जुड़ने का कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? विजय कुमार। कहाँ से आए हैं सर आप? हमारा सिमरिया पंचायत में घर हुआ। इसी पंचायत में घर हुआ? जी 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 इसी पंचायत में घर। अच्छा मंदिर की भव्यता वाली बात जो है यहाँ पर जो भोग लगता है 56 भोग, ऐसा आज जैसे कि पिछले बार नहीं बतलाया, पिछले बार 56 भोग एक नाम है लेकिन पिछले बार जैसा कि बतलाया गया यहाँ के पुजारी के द्वारा 108 भोग लगा था, इस बार 122 भोग लगा। समय के अभाव के कारण जो जैसा कि बताया जा रहा था इससे भी अधिक बनता मगर समय का अभाव था जिसके कारण 122 पर ही स्टॉप हो गया। तो आप क्या कहेंगे इन तमाम चीज़ों की भव्यता के बारे में? इस सुदूर देहात क्षेत्र में ऐसी व्यवस्था यह एक विद्यापति पूरे प्रखंड के लिए गर्व की बात है। और जैसा लग रहा है यहाँ के स्थानीय ग्रामीण, हम भी ग्रामीण हुए, हमारी माताजी अभी मुखिया है, पिताजी भी पूर्व मुखिया थे और हम इस कमेटी के मेंबर भी हैं। तो हम लोग भी चाहते हैं और जैसा आप लोग का सहयोग और ईश्वर का कृपा है कि यह प्रखंड नहीं जिला स्तर पर मंदिर अपना एक स्थान बनाएगा। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम बताए थे सर अपना? विजय कुमार। विजय कुमार जी जो यहाँ के हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए थे और साथ में कुछ और गणमान्य लोग हमसे जुड़ेंगे। क्या नाम हुआ सर? मिंटू सिंह नाम हुआ मेरा। कहाँ से आए हैं सर?
श्री पंचायत के समस्तपुर है आलमपुर। अच्छा, यहीं से आए हैं। हाँ। क्या दो शब्द इस मंदिर की भव्यता के बारे में क्या कहेंगे अपने से? यहाँ के मंदिर के लिए हम क्या बोले, यहाँ तो आप लोग सभी देखते हैं, है ना, और यहाँ जितनी बोली जाए उतना कम है ना। क्षेत्र में जैसा कि इस तरह का जो माने एक अनोखा सा दृश्य जैसा कि देखने को मिल ही रहा है, और साथ में जो यहाँ के व्यंजन एक 56 भोग माने लोग सुनते थे, और 122 भोग जो व्यंजन यहाँ पर बना है, तो शायद मुझे लगता है जो हम अब रिपोर्टिंग के दौरान पहला रिपोर्टिंग इस तरह का कर किए हैं आज, जो 122 हम अपने पूरे जीवन काल में आज पहला इस तरह का रिपोर्टिंग किया, जो 122 भोग का व्यंजन जो ठाकुर जी श्री बालाजी का लगता है, इसके विषय में आप क्या कहें? देखिए 56 भोग जो है सुने हैं, है ना, अभी आप हैं और खुद भी जो है ना प्रसाद है ना ग्रहण कीजिएगा और देखिएगा, इनका स्वाद लीजिएगा कि 56 भोग है क्या, है ना, बस यही है। अच्छा, इससे पहले एक चीज आप बताइए, इससे पहले किसी मंदिर में अपने क्षेत्र के आसपास में मंदिर में इस तरह का भोग लगते हुए आप देखें किसी मंदिर में? देखिए मंदिर में जैसे कि एक दशहरा है ना, दशहरा पर्व होता है, तो उसमें है प्रथा कि 56 भोग का जो है ना उसमें होता है। उसके बाद तो ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा है यहाँ पे, है ना, 56 भोग का जो आयोजन किया यहाँ पे, है ना, बहुत अच्छा है। क्या नाम बताया था? मिंटू सिंह। मिंटू सिंह, तो मिंटू सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, और कुछ लोग से जुड़ना चाहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सुंदेश्वर राज नाम। सुंदेश्वर राज जी। तो सुंदेश्वर राय जी जैसे कि आप ग्रामीण हैं? हाँ, ग्रामीण है। अच्छा, इससे पहले जो भंडारा हुआ था उसमें आप लोग सम्मिलित हुए थे क्या? नहीं। इससे पहली बार सम्मिलित? हाँ, पहली बार। अच्छा, पहली बार सम्मिलित हुए थे, तो जैसा कि बता रहे हैं इससे पहली बार हम सम्मिलित हुए हैं। कुछ और लोग से हम जुड़ने के प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? विनोद सिंह। हाँ, विनोद सिंह। विनोद सिंह जी, इससे पहले का जो भंडारा हुआ था 21 में, उसमें आप लोग जुड़े थे क्या? नहीं आ गए। पहली बार? पहली बार। उस बार आमंत्रित किया गया था? नहीं, आमंत्रित किया गया था। कहाँ से आप हैं? यहीं विद्यापति बंगड़ा पंचायत से। बंगड़ा पंचायत? जी। अच्छा, प्रखंड अध्यक्ष है युवा। युवा जेडीयू का प्रखंड युवा का अध्यक्ष। तो जैसा कि जेडीयू के प्रखंड अध्यक्ष जी हमसे जुड़े हुए थे, आपका क्या नाम हुआ सर? रितेश कुमार सिंह मेरा नाम हुआ, और हम सिमरी पंचायत के जेडीयू के पंचायत अध्यक्ष हैं। अच्छा, बहुत जी धन्यवाद सर। जैसा कि आपने यहाँ पर आया, इस तरह का जो 56 भोग है, तो एक 56 भोग एक नाम है, और जैसा कि 122 भोग यहाँ लगा है। अच्छा, आप बताइए इस क्षेत्र में इससे पहले आप 122 भोग जहाँ किसी मंदिर में लगा होगा, इस तरह का दृश्य आपने देखा? जी नहीं, यहाँ पहली बार ही हो रहा है जी। अच्छा, इससे पहले जहाँ भी होता था तो 56 प्रकार का ही भोग लगता था। पहली बार यहाँ अपने क्षेत्र में कि 122 तरह के माने पकवान का भोग भगवान जी को लग रहा है। ये अपने आप में एक पहला कीर्तिमान है इस क्षेत्र के लिए, और हम लोग इस चीज़ से बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। क्या नाम बताए थे? रितेश कुमार सिंह। रितेश कुमार सिंह जी हमारे साथ, रितेश कुमार सिंह जी जुड़े हुए थे, और वो एक गौरवान्वित बात ये बता रहे हैं, तो 56 भोग हम लोग देखे थे, सुने थे, मगर अपने पंचायत में और अपने क्षेत्र में 122 प्रकार का जो भोग लगा है, इस तरह का भोग के बारे में हम पहली बार देख रहे हैं और सुन रहे हैं, ऐसा इनका कहना है। और साथ में जो कुछ और लोग हैं और जो समाज सेवी है, उनसे हम जुड़ने का प्रयत्न करेंगे। बने रहे हमारे साथ। एक और जो भक्त हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम अकुलू कुमार है, और सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा जो आज आप यहाँ पधारे हैं, ये हमारा सौभाग्य की बात है जी। धन्यवाद सर। तो जैसा कि आज श्री बालाजी के मंदिर में जो 122 प्रकार का व्यंजन बना और भोग लगा, श्री बालाजी का भोग लगा, इसके विषय में आपको कैसा लग रहा है? सर ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, और इसी के लिए मैं 1200 किलोमीटर से चलकर इस बालाजी धाम के लिए, वैसे ये मंदिर तो हमारे गांव में ही है, लेकिन मैं विशेष तौर पे इस मंदिर को दर्शन करने के लिए आया हूँ। अच्छा, इस मंदिर को दर्शन करने के लिए पंजाब से आया हूँ। अच्छा, पंजाब से आप माने श्री बालाजी का दर्शन करने के लिए? हाँ जी, बिल्कुल। ऐसे तो छठ पूजा और दीपावली हम लोगों का पारंपरिक त्यौहार है ही, लेकिन मैं इसके लिए विशेष तौर पे आया हूँ ताकि बालाजी धाम का दर्शन हो जाए और आप जैसे साथियों का दर्शन हो जाए। क्या नाम हुआ सर? अकुलू कुमार। अकुलू कुमार जी जैसा कि जुड़े हुए थे हमारे साथ, और साथ में कह रहे हैं 1200 किलोमीटर से चलकर आज अपने ग्राम में श्री बालाजी के दर्शन के लिए यहाँ पर आए थे। बने रहे हमारे साथ दृष्टि न्यूज विद्यापति धाम।